व्यापारी कहता है दिल से, कपड़े से जीएसटी को हटाओ। दिल्ली वाले मोदी जी सुन लो, आया है दर पे कपड़ा व्यापारी। खुदा की कसम मजा आ गया, मुझे मारकर शेर खा गया। कि हमने जनता होने की पहचान छोड़ दी है। हम जनता होने का चेहरा गंवा रहे हैं, अपने चेहरे पर नेता का मास्क लगा रहे हैं। उनकी भी मदद कीजिए, प्राइम मिनिस्टर की भी मदद कीजिए, जहां जरूरत पड़े उनका भी साथ दीजिए, लेकिन किसी का चेहरा अपने चेहरे पे मत लगाइएगा। मुझे अच्छा नहीं लगा था, मैंने उनसे कहा कि आपने ये अच्छा नहीं किया। एक सज्जन तो गा रहे थे कि गैरों पे सितम, गैरों पे करम अपनों पे सितम, ऐ मोदी जी तू ये जुल्म ना कर। भाई हम लोकतंत्र में हैं। और अगर आपको बहुत डर लगता है तो मैं नटवर लाल का एक गाना सुनाता हूं। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनाओ। इस गाने को घर जाकर सुनिएगा। पूरे गाने में आज के समय का डर का चित्रण है। म्यूजिक भी हुआ, घड़ी में 10 बज रहे थे, टन टन टन, जा रहा था आ रहा था, नहीं 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 जा रहा था, तो डरा हुआ है। अंत में कहता है खुदा की कसम मजा आ गया, मुझे मारकर शेर खा गया। तो बच्चा कहता है खा गया, पर तुम तो अभी जिंदा हो। तो उठ के कहता है कि अरे लल्लू ये भी कोई जीना है, जीना भी जीना है, जीना में जीना है लल्लू। तो हमें पता है कि आप मरे नहीं हैं, आपको शेर अभी खाया नहीं है, इसलिए आप जिंदा हैं तो बोलिए। और अगर आपको डर लगता है सबके सामने बोलने में तो अकेले में बोलिए। फेसबुक पर बोलने में डर लगता है तो बाथरूम में बोलिए। अगर आपको ड्राइंग रूम में बोलने में डर लगता है तो किचन में जाकर बोलिए। अगर आपको बालकनी में बोलने से डर लगता है तो छत पर जाकर बोलिए। चौराहे पर बोलने में डर लगता है तो गली में जाकर बोलिए, मगर बोलिए। सरकार के सामने नहीं बोल सकते तो साहूकार के सामने बोलिए। सीबीआई के सामने नहीं बोल सकते तो आप पुलिस अधिकारी के सामने जाकर बोलिए, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर बोलिए। अगर आपको लगता है कि गलत हो रहा है तो आप बोलिए। आप हुकूमत बनाने वाले लोग हैं, अगर आप ही डरे हुए रहेंगे तो इस हुकूमत का कोई फायदा नहीं है। हम ये हुकूमत इसलिए चुनते हैं कि ये हुकूमत हमें बदले में एक आजाद जिंदगी, एक आत्मविश्वास और सम्मान से भरी जिंदगी देगा। इसलिए नहीं कि हमें रात के 10 बजे घड़ियों की टन टन बताकर हुआ हुआ करके डराएगा, क्योंकि हम अभी जिंदा हैं। इसलिए बोलिए, बोलना बहुत जरूरी है। आईटी सेल के ट्रोल से मत डरिए। हमारी भाषा में जो हिंसा आई है उसको रेखांकित करना बहुत जरूरी है कि इस भाषा में एक झूठ है, फरेब है, अफवाह है। और ये जो ट्रोल का लैंग्वेज जिसे राजनीतिक संरक्षण मिला है, इस भाषा ने हमें और कमजोर किया है। हमें नागरिक होने के जितने भी हमने जो संस्कार ग्रहण किए थे वो संस्कार हमसे छीने हुए हैं, छीन लिए हैं। हम डर गए हैं उससे, और इसे हम स्वीकार करते जा रहे हैं। जब तक हम इस ट्रोल के लैंग्वेज से, वो ट्रोल हमारे भीतर भी आ गया है, वो ट्रोल उनके यहाँ भी है जिनके साथ सत्ता का संरक्षण है, मगर वो ज्यादा खतरनाक है जिनके साथ पावर है। उस ट्रोल की तुलना उसके जवाब में किए गए ट्रोल से आप नहीं कर सकते, लेकिन खराब दोनों है। अभी यशवंत सिन्हा ने एक लेख लिखा अर्थव्यवस्था के ऊपर, जवाब बेटे से दिलवाया गया। ये क्या था आपको पता है? ये ट्रोल है। बेटे से बाप का ट्रोल कराया गया। ये काम वही कर सकते हैं जिन्हें हिंदुस्तान की संस्कृति की तमीज नहीं है। ये नचिकेता और वाजश्रवा का बहस नहीं चल रहा था। कोई और बोल सकता था, फिर उसके बाद बेटा भी बोल सकता था। लेकिन ये बहुत खराब है कि बेटे का इस्तेमाल किया आपने बाप को जवाब दिलाने के लिए। नहीं करना चाहिए था। ये है ट्रोल, डराना। बोलोगे तो तुम्हारी बीवी को खड़ा कर देंगे, तुम्हारे भाई को खड़ा कर देंगे, तुम्हारे किसी पुराने सहयोगी को खड़ा कर देंगे। इसे कहते हैं ट्रोल, सोशल ट्रोल।
ये ट्रोल की जो संस्कृति है, बनावट है, वो आपके परिवारों में पहुंच रही है और आप रोज अपने मुद्दों को छोड़कर, सिस्टम को सवाल करना छोड़कर आप एक दूसरे के प्रति ट्रोल बन रहे हैं। तो बचिएगा, क्योंकि ये ट्रोल बनना झूठ की बुनियाद पर है। क्योंकि जिसकी जवाबदेही थी जवाब देने की, उसे पहले देना चाहिए था। बेटे को बाप के सामने बाद में आना चाहिए था। कि हमने जनता होने की पहचान छोड़ दी है, हम जनता होने का चेहरा गंवा रहे हैं, अपने चेहरे पर नेता का मास्क लगा रहे हैं। कभी जब तक आप वोटर हैं, अपने चेहरे पर किसी भी नेता का मास्क मत लगाइएगा। ये आपको तब समझ नहीं आया, आज भी नहीं समझ में आया और कल भी नहीं आएगा। तब भी मैं ये बात कहूँगा कि जब तक आप वोटर हैं, अपने चेहरे पर किसी नेता का मास्क मत लगाइएगा, क्योंकि तब उसका सबसे बड़ा सपना पूरा हो जाता है कि वो जनता का चेहरा मिटा देता है और उसके चेहरे पर अपना चेहरा लगा देता है। लोकतंत्र में आपका वजूद तभी तक है सिस्टम के सामने जब तक आप जनता हैं, और जनता होने का जो पावर है वो प्राइम मिनिस्टर होने के पावर से भी ज्यादा है। अपने इस पावर को इतनी आसानी से सरेंडर मत कीजिए। अभी बहुत सारे सवाल, बहुत सारे लक्ष्य हमें हासिल करने हैं, उनकी भी मदद कीजिए, प्राइम मिनिस्टर की भी मदद कीजिए, जहां जरूरत पड़े उनका भी साथ दीजिए, लेकिन किसी का चेहरा अपने चेहरे पे मत लगाइएगा। लोकतंत्र में आप हवन भजन करके किसका आह्वान कर रहे हैं? अंग्रेजों से ये डेमोक्रेसी हमने भजन हवन से नहीं हासिल की, 100 साल के संघर्ष से हासिल की है। ये उस 100 साल के संघर्ष की कसम है आप पर कि आप अपना कुछ भी इस लोकतंत्र में हासिल हवन और भजन से नहीं करेंगे, संघर्ष से करेंगे। तो जब उन्होंने अपने संघर्ष को सरेंडर किया, जनता होने के अधिकार और पहचान को सरेंडर किया, तो हवन भजन करने लगे। वही हाल सूरत के व्यापारियों का हुआ, जीएसटी से परेशान हैं। जैसे अभी निखिल बता रहे थे कि प्रदर्शन करने की जगहें कम हो रही हैं, जगह भी तो कम, जगहों के साथ साथ वो प्रदर्शन करने की आवाजें कम हो रही हैं। हाय हाय, मुर्दाबाद, जिंदाबाद, ये तो सामान्य बात है। ये नेता ने अगर ऐसा नारा नहीं सुना तो नेता क्या हुआ? वो नेता ही नहीं हुआ इस देश में। लेकिन सूरत के व्यापारी मुर्दाबाद नारा नहीं लगा सके, हाय हाय नहीं कर सके, रोते रहे और वो भजन गा रहे थे, साईं भजन गा रहे थे। और मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं कि साईं भजन में वो क्या गा रहे थे। मैंने लोगों से पूछा कि क्यों आपकी लड़ाई का असर नहीं होता है। उन्होंने कहा कि मालूम नहीं, हम आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन रवि साहब हम लोग बहुत डरे हुए हैं कि कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। हम लोग सरकार हमें सेल्स टैक्स और आपका इनकम टैक्स छोड़कर हमें फंसा सकती है। तो इसके डर से वो लोग साईं भजन गाने लगे। और साईं भजन क्या था? कपड़ा व्यापारी कहता है दिल से, कपड़े से जीएसटी को हटाओ, दिल्ली वाले मोदी जी सुन लो, आया है दर पे कपड़ा व्यापारी। मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैंने उनसे कहा कि आपने ये अच्छा नहीं किया। एक सज्जन तो गा रहे थे कि गैरों पे सितम, गैरों पे करम, अपनों पे सितम, ऐ मोदी जी तू ये जुल्म ना कर। भाई, हम लोकतंत्र में हैं। अगर आपकी समस्या है तो आप अपने नारों को, आवाज को बुलंद कीजिए। ये कोई गलत बात नहीं है। अगर आप इस तरह से लाखों की संख्या में जमा होकर, 20-20 हजार की संख्या में आप जमा हो रहे हैं और आप कह नहीं रहे हैं। जीएसटी की परेशानियों को अखबारों में देखिए, छोटी छोटी छपी हुई हैं। व्यापारी से मिलिए तो लगता है उसका सबसे बड़ा दुख जीएसटी है। भगवान कृष्ण भी आ जाएं तो वो मृत्यु और आत्मा के अमर होने का सवाल नहीं पूछेगा, पूछेगा कि भगवान बताइए जीएसटी से हमारा क्या होगा, 7 पुरखे बर्बाद होंगे या 7 पुरखे तर जाएंगे, बताइए। वो नहीं छप रहा है, कहीं भी खबर नहीं छप रही है। तो ये जो मीडिया है वो क्या हो गया है? वो जनता का हथियार नहीं है, वो सरकार की दीवार है।
आप सरकार तक आपकी आवाज को नहीं पहुंचने दे रही है। सरकार आपकी आवाज नहीं सुनना चाहती, वो चाहती है कि वो सिर्फ अपनी आवाज अपना ही बात करती रहे। आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।